तुम लोग जो देखने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के विशेष जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको देखने जा रहे हैं। इसमें से आपका 1-2 नंबर पक्का है, देख लीजिए कैसे हम इसको आपको याद भी कराने का ट्रिक से याद कराएंगे। देखिए पहला जो आपको देखना है क्या, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है ना, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें तीर्थ तीर्थ का जिक्र है। तीर्थ क्या होता है? अब तीर्थ मतलब होता है मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी, जो पदाधिकारी है ना, अधिकारी सब होता है ना, उसको बोलते हैं तीर्थ। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र में मौर्य 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 प्रशासन से शीर्ष अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है। इसकी संख्या कुल कितना बताया? 18 बताया गया है। जो जो उच्च वेतन लेते थे, ठीक है ना, अधिकतम 48,000 पन लेते थे, ठीक है। एक एक करके याद कराने का ट्रिक भी है, देखिए कैसे याद कराएंगे सबको एक एक करके। पहला होता है मंत्री। देखिए आज आज से तुलना करके हम याद करेंगे। मंत्री, मंत्री सबसे बड़ा होता है ना, तो मंत्री है तो उसको बोलते थे हम लोग उस समय प्रशासनिक विभाग, और क्या दायित्व था वो देखेंगे। मंत्री पहले मंत्री बोलते थे पीएम, है ना, प्रधानमंत्री। पीएम से याद रखिए, ठीक है ना। मंत्री पीएम हुआ, राज्य के प्रमुख नीतिगत सलाह देता था, ठीक है ना। लेकिन सबसे ऊपर कौन था? राजा था। उसको क्या, राजा के प्रमुख नीतिगत सलाह देने का काम कौन करता था? मंत्री। पुरोहित, पुरोहित क्या करेगा? आपको पुरोहित नाम से ही पता है, राजकीय धार्मिक अनुष्ठान के प्रमुख थे। और दूसरा बात रखना, धर्म और दान विभाग का प्रधान भी था। धर्म और किसका? दान विभाग का प्रधान भी था कौन? पुरोहित। देखिए तीसरा आपका सेनापति। सेनापति, सेना का पति, सेना क्या युद्ध सब करेगा। सैन्य विभाग का प्रधान होता था, और युद्ध और सेना का सर्वोच्च कमांडर होता था। युद्ध युद्ध और सेना जो होता था उसका सर्वोच्च कमांडर था। युवराज पता है, राजा का पुत्र होता था युवराज। युवराज जो था ना, राजपुत्र को कहते थे युवराज। राजपुत्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी होता था, बाद में क्या वही सिंहासन का उत्तराधिकारी बनता था, उसको राजपुत्र कहते थे। इसी प्रकार आप देखिएगा, द्वारिक, द्वारिक द्वारिक देखिए, द्वा द्वा द्वारिक उच्चारण में देखिए, द्वारिक, द्वार इक है ना, द्वारिक। तो राजमहल जो है राजकीय द्वार रक्षक था, ठीक है ना। द्वार, द्वारिक उच्चारण है, द्वारा उच्चारण तो वही करना है। तो राजकीय द्वार रक्षक था, और राजमहल जो राजप्रसाद जो महल की व्यवस्था देखने वाला प्रमुख था। राजप्रसाद जो महल है ना, चंद्रगुप्त मौर्य का कैसा महल है? लकड़ी का महल था। अंतर, अंतर वैदिक, अंतर वैदिक देखिए क्या होता है। अंतर वैदिक को आपको देखेंगे, अंतर वैदिक ये थोड़ा याद करना। अंतर वैदिक, अंतपुर का रक्षक सम्राट के निजी निवास और रानीवास की रक्षा करता था ना, उसका जो अंतर वैदिक, अंतर उसके अंदर था, ठीक है। इससे याद रखना, अंदर, अंतर है ना तो अंदर याद रखिए। अंतर से अंदर, अंदर मतलब उसके अंतपुर का, अंतपुर जो उसके अंदर मतलब जो सम्राट का निजी आवास था, रानीवास था, जो उसके अंदर था ना, उसका सबका रक्षा करने का काम कौन करता था? ये काम करता था। इसमें सबसे प्रमुख अधिकारी बताएंगे, इसको हम 1 नंबर पर रखते हैं, आप उस पर ध्यान देना। समाहर्ता, समान को हरता था, ठीक है ना। समाहर्ता, समाहर्ता के तो आय का संग्रह करता, आय का संग्रह करता था। राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। आय मतलब क्या हुआ? जो टैक्स होता था, टैक्स रेवेन्यू आता था, पैसा जो सरकार को आता था, उसको क्या करता? आय संग्रह संग्रहता था, मतलब उसको संभाल के रखता था, समाहर्ता, ठीक है ना। सन्नी सन्नी सन्निधाता, सन्निधाता जो होता है, सन्निधाता जो होता है ये क्या था? राजकीय कोषाध्यक्ष, तब जो पैसा रखने वाला होता है ना, कोषाध्यक्ष वही था। मुख्य राजकीय कोष और भंडारगार रक्षक था। आगे देखते हैं, इसमें अधिकारी है ना, 18 अधिकारी के बारे में देखना है जो एग्जाम में आने की संभावना है। ये 2 नाम तो आपको याद रखना, 8वां और 7वां नंबर। अब आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं, ये है प्रशास्ता, है ना। प्रशास्ता जो था, प्रशास्ता जो था उसको क्या बोलते हैं? कारागार, कारागार का अध्यक्ष, कारागार का अध्यक्ष होता था, और राजकीय नियमों को लिपिबद्ध करने वाला एक जेल महानिरीक्षक था, ठीक है ना। कारागार क्या होता है? जेल टाइप का होता था, उसे कारागार कहते थे, तो इनको कहते हैं प्रास्ता, प्रास्ता। देखिए एक था प्रदेष्टि, है ना। प्रदेष्टि जो था, प्रदेष्टि जो था उसको क्या, कमिश्नर बोला जाता है, कमिश्नर, ठीक है ना। कमिश्नर फौजदारी फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश,
कंठक शोधक न्यायाधीश था। कंठक शोधक न्यायाधीश किसको बोलते हैं? जैसे आप मर्डर कर दी तो ये सब होता था, ये फौजदारी करते थे। ये होता है पौर। पौर होता था ना, नगर का कोतवाल होता था, ठीक है ना। नगर का प्रमुख प्रशासनिक और सुरक्षा अधिकारी, जो नगर का है ना, जो रक्षा करने वाला, इसको पौर कहते थे, पौर। अब देखिए, एक था व्यवहारिक, जो था व्यवहारिक। व्यवहारिक किसको बोलते थे? प्रमुख न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय, धर्मेस्थीज का प्रमुख न्यायाधीश, जो न्यायालय व्यवहारिक व्यवहार वाला बात है। धर्म का बात है, दीवानी है, तलाक है, उत्तराधिकारी का नियम है कि जैसे कौन जमीन किसका है, तो ये क्या व्यवहारिक बात है। इसमें ज्यादा नहीं, तो ये देखिए 12 नंबर, और अब 9 नंबर देखिए, ठीक है ना, है ना। आगे बढ़ेंगे। नायक। नायक जो होता है ना, नायक, नायक बोलते हैं नगर, नगर रक्षा, नगर रक्षा का अध्यक्ष या सेना नेतृत्व करने वाला, तथा नगर सुरक्षा प्रमुख ना। नगर सुरक्षा प्रमुख कौन था? नायक। नगर से वह, नगर और नायक सेम है, ठीक है ना। कर्मान कर्मांडिट, है ना। कर्मांडिट जो है उद्योग और कारखाने का अध्यक्ष है, ये याद रखना है, इसका भी ध्यान रखना थोड़ा सा। 15 नंबर पे आगे है। कर्मांडिट जो था, जो उद्योग और कारखाने का अध्यक्ष था, और देश की औद्योगिक व खनन प्रतिष्ठा का प्रतिष्ठानों का प्रधान था। मंत्रिपरिषद जानते हैं, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष था, ये अध्यक्ष बोला जाता था। जो होता था मंत्रिपरिषद की बैठक का संचालन करने वाला प्रमुख, है ना, तो यही होता था। दंडपाल, है ना। दंडपाल समझ गए होंगे आप लोग। सेना का सामान एकत्रित करने वाला, है ना। और रसद, पुलिस, सैन्य सामग्री आपूर्ति का अधिकारी होता था। दुर्गपाल जो होता था, दुर्ग जो होता किला, ठीक है ना, दुर्ग रक्षक होता था। और देश के भीतरी आंतरिक किलों और दुर्गों की प्रबंध करने वाला होता था। अब एक है अंतपाल। अंतपाल जो था सीमावर्ती, अंत है ना, अंत हो जाएगा, तो अंत हो जाएगा, सीमा की रक्षा नहीं कीजिएगा, तो इसको याद रखिए, अंतपाल। सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करने वाला, सीमा पर स्थित सीमांत किलों की सुरक्षा करने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है, ये आपको इस सब का भी याद कराने के लिए आपको बताएंगे, ठीक है ना। आपको कुछ पहले प्रमुख बंदरगाह बता देते हैं इसका, ठीक है। ये छोड़िए, वीडियो बड़ा हो जाएगा, मिलेंगे एक नई वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट में बताइएगा।